हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अमनाथ। आप देखें न्यू एक्सट्रीम। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऐसे फैक्टर्स, द फैक्टर्स विच अफेक्ट द रेट ऑफ एनी केमिकल रिएक्शन। आप समझ गए होंगे ये केमिकल काइनेटिक्स का ही नेक्स्ट पार्ट है। जी हाँ, और ऐसे में मुझे बिल्कुल भी अभी टाइम मिल नहीं पा रहा है, इसीलिए बहुत ज़्यादा लंबा टाइम हो गया वीडियो को अपलोड करे हुए। लेकिन कोई बात नहीं, आज की वीडियो आ रही है आपके लिए और जैसे जैसे मुझे टाइम मिलेगा मैं वीडियो बनाता रहूँगा। और चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। अब भैया यहाँ पे मैं आपको एक दो नहीं पूरे 6 फैक्टर्स बताने वाला हूँ जो कि डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है फॉर योर नीट एज वेल एज योर बोर्ड एग्जाम। तो सबसे पहला जो फैक्टर आता है वो हमारे पास आता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। जी हाँ, आपने 11th क्लास में एक अजीब से खुजली वाले साइंटिस्ट को पढ़ा होगा जिसका नाम था ली चटरपटर, बोले तो ली चटरलियर। उसका प्रिंसिपल था और उसके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जितना ज़्यादा आप रिएक्टेंट का अमाउंट बढ़ा दोगे उतना ही ज़्यादा जो रेट है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। यानी जितना आपका कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट ज़्यादा होगा उतना ही ज़्यादा फॉर्मेशन ऑफ द प्रोडक्ट बढ़ जाएगा। तो इट डेफिनेटली अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ से हमें समझ में ये आता है कि जितना अमाउंट ऑफ द रिएक्टेंट ज़्यादा उतना ज़्यादा फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट होगा, उतनी ज़्यादा रेट ऑफ द केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, अब बढ़ते हैं नंबर 2 की ओर। नंबर 2 भैया है टेम्परेचर। जी हाँ, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो आपके अंदर भी एनर्जी आ जाती है कुछ करने की, या फिर आपको पता होगा कि कहीं भी कोई मॉलिक्यूल या कोई रिएक्शन हो रहा है तो उसमें उसके मॉलिक्यूल्स पे एनर्जी आ जाएगी और उतनी ही जल्दी वो रेट को बढ़ाएंगे, यानी उतनी ही जल्दी वो रिएक्ट करेंगे। तो जनरली ये देखा गया है कि ऑलमोस्ट ज़्यादातर सभी केमिकल रिएक्शन को जब हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी रेट बढ़ जाती है ज़्यादातर। ठीक है, सारी तो नहीं कह सकते लेकिन ऑलमोस्ट सारी। ठीक है, और ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है एज फार एज फॉर योर एग्जाम, क्योंकि यहाँ पे जनरली ये देखा गया है कि कोई भी रिएक्शन की रेट दोगुनी हो जाएगी अगर आप उसके टेम्परेचर को, यानी उस टेम्परेचर को उस टाइम पे 10 डिग्री बढ़ाओ, यानी 10 डिग्री राइज ऑफ द टेम्परेचर विल इंक्रीज द रेट बाय 2 टाइम्स। ये जनरली देखा गया है और यह एनसीईआरटी में भी मेंशन्ड है। तो इस पॉइंट को आपको बिल्कुल याद कर लेना है, यहाँ बिठा लेना है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने तीसरे पॉइंट पे। तीसरी जो भैया हमारे पास जो चीज़ आती है वो हमारा आता है नेचर। किसी भी चीज़ का नेचर ही तो डिपेंड करता है वो क्या करेगा या क्या नहीं करेगा। चलो मान लेते हैं, एग्जाम्पल से आपको समझाता हूँ। एक खाली मैदान है, आपसे कहा जा रहा है पॉइंट ए से पॉइंट बी तक आप भागो। आप बड़ी आसानी से पॉइंट ए से पॉइंट बी तक बड़ी आसानी से तेजी में मतलब स्पीड में भाग जाओगे, यानी आपकी रेट ज़्यादा हो गई। यही चीज़ कुछ होती है गैस की तरह। गैस एकदम मतलब खुली होती है, बहुत मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा फास्टर होता है, एकदम खाली मैदान होता है क्योंकि ज़्यादा मॉलिक्यूल्स नहीं होते ना, पास नहीं होते, एकदम दूर दूर रहते हैं, तो वो बड़ी आसानी से मूवमेंट कर पाते हैं। और जब मूवमेंट इजीली कर पाते हैं तो उनका रेट बढ़ जाएगा गैसियस का। जबकि अगर आप लिक्विड में जाते हो, मान लेते हैं आप उस मैदान में जिसमें आप भाग रहे थे उसमें थोड़ी सी तो मतलब ये मान लो 20 लोग इंट्रोड्यूस कर दिए, तो 20 लोग अगर आपके आगे पीछे घूम रहे हैं तो आपको थोड़ी सी मुश्किल होगी जाने में। हो सकता है आपके आगे कोई आ जाए, इधर से उधर, हट नालायक मेरे बीच में मत आ, हाले अभी मार दूंगा। ठीक है, इस तरीके से आप करते हुए जाओगे, भागोगे, है ना, लेकिन आप फाइनल डेस्टिनेशन तक तो पहुंचोगे लेकिन आपको थोड़ा सा टाइम लगेगा। इसका मतलब आपकी रेट थोड़ी स्लो हो गई, आपकी स्पीड भागने की थोड़ी कम हो गई, वहां तक जाने की स्पीड। तो यही कुछ होता है लिक्विड में, थोड़े से पार्टिकल्स बढ़ गए तो इसका मतलब वो लिक्विड हो गया, यानी लिक्विड की जो रेट है वो गैसियस से कम हो गई क्योंकि गैसियस में खाली मैदान था। इसी तरीके से सॉलिड में आपके उसी मैदान में 100 लोग बैठ गए और अब आप कहोगे नालायक, तेरा, घिसी, एमसी, ये सब आप कहते हुए जाओगे क्योंकि आपको आगे जगह ही नहीं मिल रही भैया। आप जैसे ही आगे गए कोई आ गया, टकरा गए, फिर इधर से गए, फिर टकरा गए। तो इस तरीके से आपका जो डेस्टिनेशन और आपका स्टार्टिंग पॉइंट का जो टाइम है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा और जो आपकी स्पीड है यहाँ से यहाँ तक जाने की वो बहुत ही कम हो जाएगी। आप स्टार्टिंग से एंड तक बहुत ही देर में बहुत धीरे पहुँच पाओगे। इसीलिए इसका मतलब क्या है, रेट बहुत कम हो। यानी अगर हमारे पास सॉलिड हैं तो सॉलिड में रेट सबसे कम, फिर लिक्विड में उससे ज़्यादा और उसके बाद गैसियस में फाड़ के भाग जाओगे। ठीक है, अब बढ़ते हैं अपने अगले पॉइंट की तरफ। तो अब भैया अगला जो हमारे पास फैक्टर आता है वो आता है कैटलिस्ट ऑफ द रिएक्शन। तो पहले बात तो मैं आपको ये बता देता हूँ, कई लोग ये समझते हैं सिर्फ कि कैटलिस्ट मतलब रेट बढ़ जाएगी, कैटलिस्ट आ गया यानी वो रेट बढ़नी है, मतलब रिएक्शन ऑफ फास्टर ही होगी। ऐसा नहीं है, कैटलिस्ट भी हमारे पास 2 तरीके के होते हैं। एक वो कैटलिस्ट जो कि रेट ऑफ द रिएक्शन को बढ़ा देते हैं, यानी उस रिएक्शन की रेट बढ़ जाती है। दूसरे वो भी कैटलिस्ट होते हैं जो उसकी रेट को घटा देते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ। वही मैदान आपको ए से बी तक ही जाना
है और मान लो अचानक से आप में आया दिमाग, आप बन गए टोनी स्टार्क, आपने कहा फ्राइडे सूट अप नाउ। सूट आया, आपने जैसे ही रिपल से पीछे किया तो आप ए से बी तक पहले आप अगर 30 सेकंड में पहुंच रहे थे, आप 5 सेकंड के अंदर पहुंच गए। अब आप सिर्फ 5 सेकंड के अंदर पहुंच गए, लेकिन आपने ये बात गौर करी, क्या उस सूट ने आप में कोई छेड़छाड़ करी? क्या उस सूट ने आपकी टांग तोड़ दी? क्या उस सूट ने आपको मारा? कुछ भी नहीं हुआ ना। या आप पहले लड़का थे फिर लड़की बन गए, ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि कैटालिस्ट जो है वो कभी भी प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से छेड़छाड़ नहीं करता। उसका जो इनिशियली जो हमारे पास सेटअप होता है उसमें कभी भी छेड़छाड़ नहीं करता। कैटलिस्ट सिर्फ और सिर्फ रेट को इंक्रीज या डिक्रीज कर देता है। तो इस सूट का एग्जांपल से इसका मतलब क्या पता चला? ये सूट आपका पॉजिटिव कैटलिस्ट हो गया, इसने आपकी रेट को बढ़ा दिया। आप पहले भी ए से बी तक जा रहे थे, अभी भी जा रहे हो, लेकिन आप फास्टर जा रहे हो एज कंपेयर टू प्रीवियस, ठीक है। लेकिन आप में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई। यही चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, कैटलिस्ट जो है वो छेड़छाड़ कभी नहीं करता रिएक्शन के प्रोडक्ट और रिएक्टेंट से, बस उसकी रेट को बढ़ाता है या घटाता है। तो ये तो हो गया आपका पॉजिटिव। अब मान लो आप जा रहे हो ए से बी तक, लेकिन अचानक से आप में क्या हुआ, कुछ चेंज हो गया या आपको आप पे कोई बहुत ज़्यादा भारी वजन रख दिया। मान लो आपके मास्टर जी को आया गुस्सा, नहीं ले बेटा ये भी ले जा, ठीक है, आप पे बहुत सारा पूरा वजन रख दिया और अब आप ए से बी तक जाओगे, लेकिन बहुत धीमे धीमे, पहले से मतलब जो नॉर्मल स्पीड बिना सूट के भी जो स्पीड थी उससे भी आप पहले 30 में पहुंच रहे थे, अब आप पूरे 1 मिनट में पहुंच पाओगे ए पॉइंट से बी पॉइंट तक, क्योंकि आप पे बहुत सारा भार रख गया। यानी वो कैटलिस्ट नेगेटिव कैटलिस्ट हो गया, उसने उसकी रेट को कम किया। अभी भी यहाँ पे आप में कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, ना फाइनल डेस्टिनेशन में कोई छेड़छाड़ हुई, आपका सिर्फ और सिर्फ स्पीड कम हो गई। तो दिस इज द कैटलिस्ट। अब हम बढ़ने वाले हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, नेक्स्ट फैक्टर पे। अब चलो मान लेते हैं, अब हमारे पास जो नेक्स्ट फैक्टर है वो है लाइट रेडिएशन। अब मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ नैनसुक है, कोई बंदा नैनसुक है, यानी आंखों से अंदर नाम है नैनसुक, उस तरीके का कोई बंदा है, उसे नॉर्मल लाइट में दिखाई नहीं देता, जैसे हम और आप देख लेते हैं, उसे नॉर्मल लाइट में दिखाई नहीं देता। वो उसी ए और बी पॉइंट में हमें उसे पहुंचाना है, ए से बी तक, तो उसका मतलब वो नॉर्मल लाइट में तो नहीं जा पाएगा। इसका मतलब वो जब भी जाना है उसका परफेक्ट है कि उसे 4 लाइट ऊपर से और जलानी है, तब वो जा पाएगा बंदा। इसका मतलब उसकी रेट, उसकी स्पीड लाइट पे डिपेंड हो गई। इसी तरीके से कुछ रिएक्शंस होती हैं आपके पास जिनकी स्पीड, जिनकी रेट लाइट पे डिपेंड होती है, सनलाइट पे। अगर सनलाइट पड़ती है तो वो रिएक्शन बहुत फास्टर हो जाती हैं, या फिर वो चालू ही तब होती हैं जब सनलाइट पड़ती है। कुछ रिएक्शन हमारे पास इस तरीके की भी होती हैं। तो लाइट रेडिएशन पे रिएक्शन की रेट इस तरीके से डिपेंड करती है, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पे। अब भैया लास्ट फैक्टर आता है, छठवां फैक्टर, जिसका नाम है सरफेस एरिया। ओ हो, सरफेस एरिया तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है हर रेट ऑफ द रिएक्शन के। मान लो ए से बी तक जाना है, ग्राउंड नहीं, आपको सिर्फ हम एक पट्टी दे रहे हैं, इनफैक्ट एक रस्सी दे रहे हैं, रस्सी पे चलते चलते आपको ए से बी तक जाना है, तो आधे तो बीच में गिर जाएंगे। आप जाओगे तो भी उस रस्सी को पकड़ के गिर ना जाओ, यानी आपकी रेट बहुत कम हो गई, आपकी रेट ऑफ द रिएक्शन बहुत कम हो गई, आप वहां से ए से बी तक बहुत धीमे पहुंच पाओगे। इसी में अगर मैं आपको एकदम फैला मैदान दे दूं तो आप ए से बी तक बहुत जल्दी पहुंच जाओगे भाग के, खुदक के। इसका मतलब क्या है कि किसी भी रिएक्शन की रेट सरफेस एरिया के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये सिर्फ एक एग्जांपल था, जो एरिया वाला है वो आपको सरफेस केमिस्ट्री में ही पढ़ेंगे। तो ये थे हमारे पास पूरे 6 फैक्टर विच अफेक्ट द रेट ऑफ द रिएक्शन। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, लाइक जरूर कर दो, शेयर जरूर कर दो, ठीक है। और पिछले क्या कहते हैं डिस्क्रिप्शन में डाला है पिछला कंटेंट, तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।